Hello everyone, this is Preeti Sharma. Welcome to our channel Mindzilla. We rise by lifting others. So I hope आप सब अच्छे से तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, जो भी टॉपिक्स पढ़ लिए हैं वो आपको क्लियर हैं. सो लास्ट वीडियो में डिटर्मिनर्स खत्म किए थे गाइस, प्रैक्टिस ऑल्सो वी हैव डन राइट, एंड आई होप आप लोगों को समझ में भी आया हो. तो चलिए गाइस, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं विद अवर न्यू टॉपिक दैट इज प्रीपोजिशंस. सो गाइज आई एम श्योर आप लोगों ने स्कूल टाइम पे ज़रूर प्रीपोजिशंस पढ़े होंगे, मे बी याद भी होगा आपको, नहीं भी याद होगा. सो चलिए लेट्स हैव अ क्विक रिविजन ऑफ व्हाट यू स्टडीड इन योर चाइल्डहुड और मे बी स्कूल टाइम राइट. जो भी आपने पहले पढ़ा होगा उसी को थोड़ा एड ऑन करके रिवाइज करके हम स्टार्ट करेंगे आज का नया टॉपिक प्रीपोजिशंस. सो एवरीवन, प्रीपोजिशंस फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रीपोजिशंस है क्या? कोई भी ऐसे वर्ड्स राइट, या फिर अगर हम एक प्रीपोजिशन की बात करें, कोई भी ऐसा वर्ड विच इज यूजुअली यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, जिसको हम यूजुअली नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज करते हैं. एंड जो भी वर्ड, यही वर्ड आपका जो प्रीपोजिशन है, इट मेक्स अ रिलेशनशिप और अ लिंक बिटवीन दैट वर्ड and the rest of the sentence. So basically prepositions जो हैं, कोई भी ऐसा वर्ड जिसको आप नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज करते हैं और ये वर्ड आपका उसी नाउन या प्रोनाउन का लिंक बाकी के सेंटेंस के साथ बनाता है. ऐसे ही वर्ड्स को गाइस हम बोलते हैं prepositions. So friends, let's take an example now. For example, she is, लेट्स टेक अ वेरी बहुत सिंपल सी एक एग्जाम्पल लूंगी. शी इज गोइंग टू टेम्पल. सो नाउ एवरीवन, शी इज गोइंग टू टेम्पल. दिस टू इज अवर प्रीपोजिशन एंड आप देख सकते हैं इसकी पोजिशन क्या है. ये टेम्पल से पहले यूज हुआ है, टेम्पल नाउन है राइट, नाउन से पहले यूज हुआ है एंड इट्स मेकिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन टेम्पल एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. या फिर हम बोल सकते हैं शी विद हमारे दूसरे सब्जेक्ट के साथ ये एक लिंक बना रहा है. सो गाइस, प्रीपोजिशन आपका नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज हो गया और बाकी के सेंटेंस के साथ उसको ज्वाइन कर रहा है. वो टेम्पल जा रही है, कैसे पता चल रहा है हमें? विद द हेल्प ऑफ दिस प्रीपोजिशन. सो गाइस, नाम से ही अगर हम देखें प्रीपोजिशंस राइट, विच ऑब्वियसली मीन्स एनी वर्ड जो हमें किसी की पोजिशन बताते हैं राइट. प्री, हियर प्री आ जाता है इसके मीनिंग में. प्री का मीनिंग क्या होता है गाइस? बिफोर. सो विच मीन्स ये आपका नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होता है और यूजुअली हमें पोजिशन बताता है. सो नाउ गाइस, आपके सिलेबस में प्रीपोजिशंस हैं. कैसे आपको आएंगे? जस्ट लाइक रेस्ट ऑफ द ग्रामर पार्ट, आपके जो प्रीपोजिशंस हैं ये भी मोस्ट चांसेस आर देयर कि आपको फिलअप्स फॉर्म में आएंगे. फिलअप्स होंगे, आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे एंड आपको चूज करना होगा करेक्ट प्रीपोजिशन जो भी उस फिलअप में यूज हो सकता है. सो गाइस सी, हमेशा जब हम कॉम्पिटिटिव्स की बात करते हैं, किसी भी एग्जाम की बात करते हैं, फिलअप में वो ही आपका आंसर आता है जो बिल्कुल सूटेबल हो. सो नाउ which means that अगर आपको prepositions करेक्टली करने हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन सा preposition कहाँ यूज होता है. तो चलिए one by one we will do the uses of each preposition right, जो भी आपको importantly आ सकती है वो सारे प्रीपोजिशंस को हम डिस्कस करेंगे, उनके यूजेस सीखेंगे. सबसे पहले बिफोर डूइंग दैट लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन जो आपको आएंगे. सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सिंपल प्रीपोजिशंस. सो गाइज, व्हाट आर सिंपल प्रीपोजिशंस? ऐसे प्रीपोजिशंस व्हिच आर सिंपली वन वर्ड, जो बिल्कुल सिंगल राइट, एक ही वर्ड है राइट, उन्हीं प्रीपोजिशन को हम कहते हैं सिंपल प्रीपोजिशंस राइट. यहाँ पे आप देख सकते हैं, इफ यू लुक एट द बोर्ड यू कैन सी हियर इन, एट, ऑन, टू, ऑफ, फॉर, विद, फ्रॉम, बाय राइट, एटसेट्रा राइट. इसके अलावा भी कुछ और हमारे पास सिंपल प्रीपोजिशंस आ जाते हैं
एंड आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी सिंपल प्रीपोजिशंस हैं, क्योंकि मोस्टली चांसेस यही हैं कि आपको क्वेश्चन इसी में से आएगा। ऑलराइट, दूसरी प्रीपोजिशन की टाइप अगर हम देखें, दैट इज डबल प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन गाइस, बेसिकली नाउ व्हाट इज डबल प्रीपोजिशन? आपके जो सिंगल सिंपल प्रीपोजिशंस हैं उन्हीं दो प्रीपोजिशंस को ज्वाइन करके हमने कुछ और नए प्रीपोजिशंस बना लेते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं डबल प्रीपोजिशन। सो गाइस, अगर हम डबल प्रीपोजिशंस की बात करें, जैसे आपका फर्स्ट मैंने लिखा है इनटू, इन प्लस टू, इनटू, ऑन टू, ऑन प्लस टू, अप प्लस टू, अप टू, विदिन, विदाउट, राइट। सो ये सारे आपके आ जाते हैं डबल प्रीपोजिशंस में। जो प्रीपोजिशंस आपके सिंपल प्रीपोजिशंस को कंबाइन करके, उनको ज्वाइन करके बनाए गए हैं, दैट आर कॉल्ड डबल प्रीपोजिशंस, राइट। नेक्स्ट वी हैव कंपाउंड प्रीपोजिशंस। कंपाउंड प्रीपोजिशंस गाइस आने के चांसेस बहुत कम हैं, फिर भी हम इनमें से जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसको डिस्कस कर लेंगे। सो बेसिकली कंपाउंड प्रीपोजिशन का मतलब क्या है? दोज प्रीपोजिशंस विच आर फॉर्म्ड आउट ऑफ 2 or 3 वर्ड्स, राइट। जो दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को मिला के बने हैं आपके प्रीपोजिशंस, उन्हीं को हम कहते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशंस। और आपके कंपाउंड प्रीपोजिशंस की एग्जांपल you can have a look at the board, according to, in front of, from, across, in addition to, etc. So guys, ये आपके आ जाते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन। अब अगर हम देखें आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से which are important for you, so I would say simple and double preposition ज़्यादा important है। most chances are there कि simple और double में से ही question आएगा, बट येस हम रिस्क नहीं लेंगे। कंपाउंड प्रीपोजिशंस भी जो भी इंपॉर्टेंट होगा वी विल डिस्कस, वी विल डू इट्स यूजेस एज वेल, राइट। बट ज्यादा फोकस हमें कहाँ करना है? सिंपल और डबल प्रीपोजिशंस में, राइट। एंड आई एम श्योर आपको इनमें से कुछ ना कुछ ऑलरेडी आते भी होंगे, राइट। बट गाइस, हम 0 लेवल से लेके बात करेंगे, तो इसीलिए फिर से हम डिस्कस कर लेंगे एक बार, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई दिक्कत ना आए while attempting the paper. So now everyone, I hope you understood the types of preposition. अब चलिए हम आज डिस्कस करेंगे कुछ simple prepositions. So guys, simple prepositions में I would pick first of all सबसे पहले हम बात कर लेंगे आपके इन, ऑन और एट की। गाइस, ये मैंने तीनों बिल्कुल एक जैसे प्रीपोजिशंस को पिक किया है। क्यों पिक किया है? बिकॉज इनके यूजेस थोड़े सिमिलर हैं, राइट। एंड आपको बाद में कंफ्यूजन हो सकती है, तो हम पहले ही इनको थोड़ा कंपेयर करके पढ़ेंगे सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सो लेट्स स्टार्ट इन, ऑन, एट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो एट है गाइस, एवरी वन ऑफ यू मे नो दिस, जब भी हम एग्जैक्ट टाइम को डिस्क्राइब करते हैं, राइट, कभी भी टाइम अकेले नहीं बोला जाता है, राइट। इट इज ऑलवेज डिस्क्राइब्ड यूजिंग at, right? My exam will start at 8 AM, right? So basically at जो आपका है वो किसके लिए यूज होता है? To describe particular time, right? She will come here at 9 o'clock, right? My exam starts at 10 o'clock, right? I have my dinner at 7 PM, right? So guys, जब भी आप particular time की बात करते हैं, हम क्या यूज करते हैं उसमें? एट। एंड एग्जाम्पल्स मैंने आपको अभी दी है, आई होप यू अंडरस्टूड इट। यहाँ पे मैं फिर से लिख लूंगी आपके लिए, शी ईट्स, ओके लेट्स टेक शी स्लीप्स। सो शी स्लीप्स एट 9 PM। सो गाइस, ये आपका एग्जाम्पल आ गया एट का, राइट। एट फॉर डिस्क्राइबिंग टाइम। अगली हम प्रपोजिशंस की बात कर लेंगे ऑन की। सो गाइस, ऑन को भी हम टाइम को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं, बट यस, नॉट एग्जैक्टली टाइम।
ऑन को हम हमेशा यूज करते हैं बिफोर राइटिंग अ डे और डेट। जब भी हम डे या डेट की बात करते हैं हम यूज करते हैं हमेशा ऑन। फॉर एग्जाम्पल, she comes here on Thursday, right? वो Thursday को यहाँ पे आती है, right? So on आपका यूज हो जाता है कोई भी डे या फिर डेट को लिखने से पहले, right? For example, your exam will be held on 28th of October, right? So guys, जब भी आप डे या डेट की बात करते हैं उससे पहले भी हमेशा आपका प्रीपोजिशन ऑन यूज हो जाता है। My mother keeps a fast on Monday. So guys, कोई भी डे या डेट लिखने से पहले भी हम ऑन को यूज करते हैं। अब बात आती है गाइस इन की, तो इन को भी हम टाइम के लिए यूज करते हैं, नॉट पर्टिकुलरली टाइम। मैं बिल्कुल पर्टिकुलर टाइम की बात नहीं कर रही हूं। इन इज मोस्टली यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ अ मंथ। जब आप किसी मंथ का नाम लिखते हैं उससे पहले, राइट? व्हेन यू राइट द नेम ऑफ अ ईयर, जब हम ईयर का नाम लिखते हैं उससे पहले, कोई सेंचुरी की बात कर लेते हैं उससे पहले। सो गाइस, मंथ का नाम लिखने से पहले, कोई ईयर मेंशन करने से पहले, राइट, सेंचुरी मेंशन करने से पहले भी हम इन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई बर्थडे कम्स इन जून। सो इस तरह से गाइस हम यूज कर लेते हैं इन को फॉर टाइम, राइट? कोई मंथ लिखने से पहले, कोई ईयर लिखने से पहले, या फिर कोई सेंचुरी मेंशन करने से पहले, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आई कंप्लीटेड माई मास्टर्स इन 2017, राइट? या इन द सेम वे सेंचुरी मेंशन करने से भी हम कैसे इनको यूज करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 20th century, राइट? 20th century, सेंचुरी मेंशन करने से पहले भी हम इनको यूज कर लेते हैं। सो आई होप ये फर्स्ट यूसेज आपको बिल्कुल क्लियर है। एट आपका पर्टिकुलर टाइम के लिए, डे और डेट से पहले ऑन, एंड इन द सेम वे मंथ, ईयर और सेंचुरी से पहले वी यूज इन। ऑलराइट, अगला यूसेज इन तीनों के लिए जो बिल्कुल सेम आ जाता है, दैट इज टू डिस्क्राइब प्लेस, राइट? कोई प्लेस से पहले, किसी प्लेस को मेंशन करने से पहले भी हम इन, ऑन, एट को यूज करते हैं। गाइस, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सी, आपका एट, इट इज ऑलवेज यूज बिफोर स्मॉल टाउन्स एंड सिटीज। कोई भी जब हम छोटे शहरों की, सिटीज की बात कर लेते हैं तब हम क्या यूज कर लेते हैं गाइस? एट, राइट? स्मॉल टाउन्स के लिए, सिटीज के लिए आपका हमेशा यूज होता है एट, राइट? इन द सेम वे, जब आप बड़ी सिटीज की, बड़े शहरों की या कंट्री की बात करते हैं तब हम यूज कर लेते हैं इन। बिग टाउन्स, कंट्रीज, राइट, इनके साथ, या फिर स्टेट्स, इनके साथ हम यूज करते हैं इन, राइट गाइस? ये भी दिमाग में रखना है। एट फॉर स्मॉल टाउन्स और सिटीज, राइट, एंड इन फॉर बिग टाउन्स, कंट्रीज। ऑन का हमारे पास प्लेस के लिए कोई यूसेज नहीं है, राइट? सो दिस आपको ये भी याद रखना है स्मॉल टाउन्स और सिटीज के लिए, क्योंकि मोस्टली आई हैव सीन दिस, बच्चों को कंफ्यूजन होती है हाउ बोथ ऑफ देम आर यूज्ड फॉर प्लेसेस। सो गाइस, याद रखना है स्मॉल टाउन, सिटीज के लिए एट यूज हो जाता है, बिग सिटीज, स्टेट्स, कंट्रीज के लिए हमारा इन यूज हो जाता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, माई फादर वर्क्स इन मुंबई, राइट? दैट इज अ big city, right? He is staying at Udhampur, right? Udhampur, a small city, right? Small place, so that is why at, right? So इस तरह से guys हमारा in और at place के लिए यूज हो जाता है। Coming to next, आपका जो in है हमेशा एक position भी describe करता है, right?
inside, right? So in basically is used to describe inside, कोई चीज अंदर होना, right? inside, but see इनको हम कैसे यूज करते हैं एनक्लोज स्पेस के लिए, राइट? मतलब आप खुले के लिए स्पेस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं इसको। जब आप एक एनक्लोज्ड स्पेस की बात करते हैं, मतलब रूम, राइट? फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू से वो रूम में है, सो ही इज इन रूम, राइट? ही इज इन हिज रूम, राइट? सो बेसिकली इन आपका इनसाइड या फिर हम बोल सकते हैं एनक्लोज स्पेस के लिए जब एक बंद जगह है, ही इज इन लाइब्रेरी, राइट? बंद जगह के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं गाइस? इन द सेम वे जब हम एट को यूज करते हैं, एट इज यूज टू डिस्क्राइब सम स्टेशनरी प्लेसेस, राइट? स्टेशनरी गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड। स्टेशनरी प्लेसेस का मीनिंग क्या है गाइस? कोई फिक्स जगह के लिए, राइट? जो मोशन में नहीं है, विच इज फिक्स्ड, राइट? कोई फिक्स्ड जगह के लिए जिसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, उसके लिए भी हम एट को यूज कर सकते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, ही इज वेटिंग फॉर मी एट द बस स्टॉप, राइट? वो बस स्टॉप पे मेरा वेट कर रहा है। दिस इज अ फिक्स्ड प्लेस, राइट? कभी चेंज नहीं होगा, सो दैट इज हाउ यू कैन यूज he is waiting at the bus stop, right? So इस तरह से आपका जो at है वो stationary places के लिए, which means fixed places के लिए जो rest पे हैं, right? उनके साथ हमारा at use हो जाता है। In the same way जब हम on की बात करते हैं, on is used to describe surfaces, right? Surface, right? Surface, I guess you understand guys, ऊपर, right? Surface, right? For example, my cat is lying on the floor, right? So ऊपर, right? Surface, my cat is lying on the floor. So guys, इस तरह से एक पोजीशन बताने के लिए हमारा in, on, at यूज हो जाता है। फिर से रिपीट कर दूंगी एक बार। in आपका एनक्लोज स्पेस के लिए, बंद जगह के लिए। आपका ऑन आ जाता है सरफेस के लिए, ऊपर, राइट? आपका एट आ जाता है इन द सेम वे फॉर स्टेशनरी प्लेसेस, राइट? जो भी फिक्स्ड जगह है, जो कोई चेंज नहीं आ रहा है जिसमें, राइट? उनके लिए हम यूज कर लेते हैं एट, राइट? सो दिस इज हाउ वी यूज इन, ऑन, एट, राइट? इसके अलावा अगर हम इनके यूजेस की बात करें, ऑन का हमारे पास और कोई यूसेज नहीं है, इनका हमारे पास और कोई यूसेज नहीं है, बट येस व्हेन वी टॉक अबाउट, एंड येस इनका एक और यूसेज भी है गाइस। जब हम किसी प्रोफेशन की बात करते हैं, राइट? जब हम किसी प्रोफेशन की बात करते हैं, ही इज इन आर्मी, राइट? तब भी हम इनको यूज करते हैं। ही इज इन आर्मी, ही इज इन पुलिस, राइट? ही इज इन नेवी, राइट? इस तरह से कुछ प्रोफेशन से पहले भी हम इनको यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज इन टेक्निकल फील्ड, राइट? कोई भी फील्ड के बारे में, प्रोफेशन के बारे में जब हम डिस्क्राइब करते हैं, तब भी हम इनको यूज करते हैं, राइट? ऑन के लिए इसके अलावा कोई यूसेज नहीं है। एट की जब हम बात करेंगे गाइज, एट का एक और स्पेशल यूसेज है। आई होप आपको ये वाला क्लियर होगा। पर्टिकुलर टाइम, स्टेशनरी प्लेसेस, राइट? स्मॉल टाउन, सिटीज, राइट? इसके अलावा गाइस, जब आप किसी की कोई स्पेशल क्वालिटी की बात करते हैं, बाय स्पेशल क्वालिटी व्हाट डू आई मीन नाउ फ्रेंड्स? सी, every one of us has some special quality, right? We are good at something, right? हम किसी ना किसी चीज में अच्छे हैं, right? So जब आप बात करते हैं कि कोई किसी चीज में अच्छा है, राइट? किसी की क्वालिटी बताते हैं कि वो किस चीज में एक्सेल करता है, राइट? तब भी हम एट को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड से आई एम गुड एट इंग्लिश, राइट? मैं इंग्लिश में अच्छी हूँ, राइट? फॉर एग्जाम्पल, यू आर गुड एट डांसिंग, राइट? आप डांस करने में अच्छे हैं, राइट? सो गाइस, इसी तरह से जब हम किसी की कैपेबिलिटी की बात करते हैं, किसी की कोई अच्छी क्वालिटी की बात करते हैं, तब भी हम एट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज गुड एट सिंगिंग,
she is proficient at mathematics, right? So guys, इस तरह से आपका at यूज हो जाता है कोई क्वालिटी या कोई कैपेबिलिटी को बताने के लिए. So guys, ये हमने यूजेस किए आपका in, on, at के, right? I hope आपको समझ में भी आया हो, right? So चलिए अगले prepositions की बात कर लेते हैं. So I would pick now a preposition quite similar to them only. So सबसे पहले let's talk about into. So guys, see first of all, जब हम into की बात करते हैं और in की बात करते हैं, हमें बहुत confusion होता है हमेशा in और into में, because their meaning it is very much same only, right? In also means inside, into also means inside, right? Guys, अब कैसे पता चले कि दोनों में डिफरेंस क्या है? आपको एग्जाम में भी ऐसे सेंटेंसेस आ सकते हैं जिनमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं. सबसे पहले डिफरेंस की बाद में बात करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं into का मीनिंग क्या है, राइट? सो गाइस, या into के यूजेस क्या हैं? तो into आपका सबसे पहले अगेन यूज हो जाता है इनसाइड के लिए, इनसाइड ऑफ समथिंग, राइट? किसी चीज के अंदर, राइट? सो सबसे पहला इसका मीनिंग आ जाता है इनसाइड ऑफ समथिंग. सबसे पहला यूसेज जब आपको किसी चीज को बताना है इनसाइड ऑफ समथिंग, राइट, तब हम यूज कर लेते हैं into, राइट? फॉर एग्जाम्पल, she jumped into the river, right? inside of something. अगेन इसके अलावा into का यूसेज कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं? सो गाइस, जब हम कन्वर्शन की बात करते हैं, किसी चीज का चेंज होना, राइट? किसी की स्टेट में कोई चेंज आना, कन्वर्शन होना, राइट? उस टाइम पे भी वी यूज into, right? For example, he turned the wood into ashes, right? उसने क्या कर दिया? wood को ashes में convert कर दिया. So guys, जब हम किसी की स्टेट में चेंज आता है, राइट, द आइस टर्न्ड इनटू वाटर, राइट? आइस जो है वो पानी में चेंज हो गई. सो किसी की स्टेट में कोई चेंज आता है, कोई कन्वर्जन होता है गाइस, जब भी उस कन्वर्जन को भी हम इनटू से डिस्क्राइब करते हैं. ऐसे टाइम पे भी हम इनटू को यूज करते हैं एज अ प्रीपोजिशन. फॉर एग्जाम्पल, द वाटर टर्न्ड इनटू आइस. सो जब हम कन्वर्जन की बात करते हैं तब भी हम into यूज करते हैं. ऑलराइट गाइस, सो ये आपके आगे into के यूजेस. एक और यूसेज है जो आपको एग्जाम में आने के चांसेस तो नहीं हैं, बट यस, अगर आपको जनरली यूज करना हो तो आप इसको कर सकते हैं. सी गाइस, मेनी टाइम्स व्हाट इज द सिचुएशन, हमें किसी ना किसी चीज में स्पेशल इंटरेस्ट होता है. उसी स्पेशल इंटरेस्ट को डिस्क्राइब करने के लिए भी हम into को यूज करते हैं. किस तरह से यूज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन समथिंग, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेरी मच इनटू इंग्लिश, राइट? जब मुझे किसी चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, राइट? शी इज वेरी मच इनटू डांसिंग, राइट? उसको डांसिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है. शी इज वेरी मच इनटू रीडिंग, राइट? माई फ्रेंड इज वेरी मच इनटू स्टडीज, राइट? सो कोई भी चीज में आपको जब इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए भी हम into यूज़ करते हैं. बट येस, यहीं पे मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि ये आपको एग्जाम में नहीं आने के चांसेस हैं, बट स्टिल फॉर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अब आप पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशंस, तो आई वुड से एक ही बार में अच्छे से पढ़ लें, राइट? सो आई एम वेरी मच इनटू इंग्लिश, राइट? सो इस तरह से भी हम into को
यूज करते हैं। ऑलराइट गाइस, नाउ सी, अब बात करेंगे इनटू और इन में डिफरेंस को कैसे पता करें। सो गाइस सी, इसको पता करने का और कोई हमारे पास तरीका नहीं है। सिंपली आप इसको इस वे में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एज ए सेड, जब आप इन की बात करते हैं, अगर एक्शन मोशन में है, राइट, अगर कोई चीज रेस्ट पे है, सो वी कैन से कि वहां पे इन यूज होगा, राइट। बट अगर कोई चीज मोशन में है, कोई एक्शन हो रहा है, सो इन दैट केस आप इनटू यूज करेंगे। अगेन मैं रिपीट कर दूंगी, इन केस अगर आपका एक्शन या अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तब हम इन यूज करेंगे। इन केस आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, सब्जेक्ट मोशन में है, हम इनटू यूज करेंगे, राइट। सो दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट बिटवीन इन एंड इनटू। इनको डिफरेंशिएट करने का हमारे पास बस यही एक ट्रिक है गाइस, इसके अलावा कोई ट्रिक नहीं है। सिंपली इन फॉर रेस्ट एंड इनटू फॉर मोशन, राइट। सो यही एक इनका डिफरेंस है। एंड अदरवाइज ऑल्सो आई टोल्ड यू कि इन का मतलब है अंदर, सिंपली, राइट। इनटू का मतलब है इनसाइड ऑफ समथिंग, राइट, कोई चीज के बिल्कुल अंदर, राइट। सो दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट बिटवीन इन एंड इनटू, राइट। सो गाइस, अब हम बात कर लेंगे हमारे प्रीपोजिशन टू की, जो कि अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन इट इज, राइट। सो चलिए, इनटू की बात हमने कर ली, अब लेट्स कंटिन्यू विथ टू। गाइस, टू बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है। क्यों इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, आई थिंक आप भी समझते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो टू है वो यूज हो जाता है डायरेक्शन के लिए। जब आप किसी को कोई डायरेक्ट करें, किस तरफ मुड़ना है, राइट, किस तरफ से जाना है, राइट। सो डायरेक्शन के पहले डायरेक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम यूज करते हैं टू। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू टेल यू द वे टू सम प्लेस, राइट। सो मैं कैसे बताऊंगी, टर्न टू द लेफ्ट, राइट, देन टर्न टू द राइट, राइट। इन दैट वे डायरेक्शन को बताने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, टू। फॉर एग्जाम्पल, टर्न टू योर लेफ्ट, राइट। डायरेक्शन इंडिकेट करने से पहले भी हम टू को यूज करते हैं। अगला देखेंगे डेस्टिनेशन के लिए। गाइस सी, मेनी टाइम्स व्हेन वी आर मूविंग टू सम प्लेस, राइट, कहीं जा रहे हैं, कहीं को पहुंचने वाले हैं, राइट। सो गाइस, जब आपको डेस्टिनेशन डिस्क्राइब करना होता है, कहीं जा रहे हैं, राइट, ये बताने के लिए भी हम टू को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू अ रेस्टोरेंट, राइट। सो यहाँ पे डेस्टिनेशन से पहले कहाँ जा रहे हैं, राइट, ये डिस्क्राइब करने के लिए भी वी यूज टू। सो ये आपका एक यूसेज आ गया टू का। अनदर, जब आप कंपेयर करते हैं, सी देयर आर मेनी टाइम्स व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स, राइट, दो चीजों को कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन के लिए भी हम टू को यूज करते हैं। सी गाइस, सबसे पहले प्रीवियसली क्या होता था, पहले टू बहुत कम चीजों के लिए यूज होता था, बट नाउ अ डेज टू इज द मोस्ट यूज प्रपोजिशन। सारे प्रपोजिशंस में सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो प्रपोजिशन है दैट इज टू। सो अगेन, कंपेयर करने के लिए भी हम टू को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू से कि मैं टी ज़्यादा पसंद करती हूँ कॉफ़ी से, राइट, आई लाइक टी मोर देन कॉफ़ी, राइट। सपोज आई हैव टू से दिस, राइट। सो मैं टू को यूज कर सकती हूँ यहाँ पे भी, आई प्रेफर टी टू coffee. So guys, this is how again we use to। और to के ही और यूजेस की बात करें, सबसे पहले एज पार्ट ऑफ इन्फिनेटिव, राइट। ये आपको मैं आपके मॉडल्स में भी बता चुकी हूँ गाइस कि हमारे पास इंग्लिश में एक रूल रहता है सो वो रूल क्या रहता है कि हम टू के बाद हमेशा सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को ही यूज कर सकते हैं। दिस इज अ रूल, राइट। यू कैन नॉट यूज सेकेंड, थर्ड, कोई फॉर्म यूज नहीं कर सकते हैं, ओनली फर्स्ट, राइट। सो टू का एक रोल आ जाता है एज पार्ट ऑफ इन्फिनेटिव, राइट। ये आपका इन्फिनेटिव वर्ब हो गया और टू इसका पार्ट है। ये भी एक टू का यूसेज आ गया कि टू को हम एज इन्फिनेटिव
भी यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टू सिंग सॉन्ग, राइट. आई लाइक टू कुक फूड. शी लाइक्स टू ट्रेवल, राइट. सो गाइस, टू का एक और यूज आ गया, दैट इट इज यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ इंफिनिटिव वर्ब. शी लाइक्स टू कुक. अगला हम बात करेंगे जब विथ एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सो गाइस, हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. सी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? अब आपको सबको पता है, जब हम एक सेंटेंस लिखते हैं, राइट, उसमें एक सब्जेक्ट आ जाता है, एक ऑब्जेक्ट आ जाता है. बट समटाइम्स हम एक ऑब्जेक्ट नहीं यूज करते हैं, दो ऑब्जेक्ट यूज कर लेते हैं सेंटेंस में. सो जो भी आपका ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल, शी टेल्स मी हर सीक्रेट्स. सो गाइस, शी आपका सब्जेक्ट आ गया, मी ऑब्जेक्ट आ गया, एंड ये आपका अनदर ऑब्जेक्ट, राइट. सो विच मीन्स एक सेंटेंस में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, राइट. सो गाइस, अब हमारा रूल क्या कहता है? हमारा रूल कहता है टू के लिए कि जब आप कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया? जो आपका डायरेक्टली सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, राइट. जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, राइट, जो डायरेक्टली आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, जो सब्जेक्ट के साथ कंसर्न नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, राइट, दैट इज योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल ले लेंगे गाइस इसके लिए. शी गिव इट टू मी. सो गाइस, ये आपका सब्जेक्ट आ गया, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया, एंड दिस इज योर अनदर ऑब्जेक्ट, राइट. ये आपका सब्जेक्ट जो है डायरेक्टली इसका साथ रिलेशन बन रहा है, शी गिव इट, राइट, डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, जबकि मी इसके साथ ये इनडायरेक्टली रिलेटेड है विद द हेल्प ऑफ दिस प्रीपोजिशन. सो गाइस, इस तरह के केसेस में जब आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले भी हम प्रीपोजिशन टू को यूज करते हैं. शी गिव्स इट टू मी, राइट. सो दिस इज हाउ वी यूज टू बिफोर एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट. फॉर एग्जाम्पल, शी टोर द लेटर इन टू पीसेस. एक और एग्जाम्पल ले लेंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल, she stopped on the way so guys, she stopped on the way to help me. यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आ गया, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया, एंड दिस इज योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. यहाँ पे तो खैर हमारे पास इन्फिनेटिव वर्ब की फॉर्म में है, बट इस तरह से भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले भी या तो इन्फिनेटिव वर्ब की फॉर्म में या तो सिंगुलर फॉर्म में भी आपका टू यूज हो जाता है. सो गाइस, इस तरह से हम टू को यूज कर लेते हैं. आज की वीडियो में हमने प्रीपोजिशंस पढ़े, उनकी टाइप्स पढ़े, हमने कुछ प्रीपोजिशंस के डिफरेंसेस सीखे, इन, ऑन, एट, इनटू एंड टू, राइट. कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस को हमने डिस्कस किया. अगले वीडियो में जो भी हमारे रेस्ट ऑफ द प्रीपोजिशंस हैं हम उनको पढ़ेंगे गाइस. आई होप आपने जो भी पढ़ा आज के वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा. इन एनी केस, इफ यू हैव एनी डाउट, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, ऐड ऑन करवाना चाहते हैं, प्लीज कमेंट एंड शेयर योर व्यूज, राइट.